हेलो दोस्तों, एनआई और लीगल सेल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल का मकसद ये है कि आप लोगों को और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो एनबीएफसी हों, चाहे और चीज़ें हों, जो भी आप लोगों के साथ में हैरासमेंट हो रहा है, उससे आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। मैं एडवोकेट एमएम जेडी हूँ और हमारी पूरी टीम इस लिए काम कर रही है कि हम आप जो भी भारत में ख़ास तौर पे जो गलत लोगों के साथ में हो रहा है, रिकवरी के नाम पे, वसूली के नाम पे, ये चीज़ रुकनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसके लिए हम लोगों का ये चैनल है। इसमें आप हम लोगों से सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है और इस पे आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसमें हम आपका ये एग्ज़ाम्पल देकर और बाकी लोगों को समझाएँगे, सिखाएँगे कि किस तरह से वो भी अपने आप को एजुकेट करें और आपको बीच-बीच में रियल एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाते रहेंगे और आपको एजुकेट करते रहेंगे, ताकि जो चीज़ें जो है इलीगली हो रही हैं, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी के नाम पे, उनको रोका जा सके। देखिए, अगर आपने लोन लिया है तो देना भी आपका मकसद होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। अगर आपके पास पैसे की फंड की रियल में वास्तव में कमी है, तो इसके बाद तो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से जो बैंक वाले आपके साथ अननेसेसरी और गलत तरीके से जो बिहेव करते हैं, वो चीज़ कानून में नहीं है। तो जो चीज़ कानून में नहीं है, वही चीज़ ना हो, इसकी हम और हमारी टीम इस बात की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना हो और भारत के जितने भी निवासी हैं, उन लोगों के साथ में ना होने पाए। यहाँ पे एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा एक उनके ग्राहक को, जो कि क्रेडिट कार्ड सेवाएँ ले रहा है और अपने टाइम पे पेमेंट कर रहा है, और जहाँ तक उनकी जो डेट है वो 29 हर महीने की होती है, 29 तारीख। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर द्वारा मैसेज भी किया जाता है, ईमेल भी किया जाता है, उसके बावजूद लगातार कॉल पे कॉल करवाई जाती है, जिससे कस्टमर जो कि पेमेंट कर ही रहा है और करेगा, उसको भी अननेसेसरी जो है परेशान होना पड़ता है, कॉल उठाना पड़ता है। उसका ज़ाहिर-सी बात है कि उसका कंसंट्रेशन लूज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉल करते रहते हैं। जबकि आपको हम यहाँ पे ये शिक्षित करना हम लोग चाह रहे हैं कि अगर गाली-गलौज फ़ोन के द्वारा किसी एजेंट के द्वारा या बैंक के द्वारा की जाती है, वो तो अपराध है ही है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन ही बार-बार किया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है, ठीक है? इसके लिए बाकायदा सेक्शन बने हुए हैं। टेलीग्राफ एक्ट एट 1885 का सेक्शन 25 इसको मना करता है। इसके अलावा पहले आईपीसी 354 डी थी, ठीक है? उसमें इसको मना किया गया है, जो कि अब बीएनएस की 78 धारा हो गई है, जिसमें कि बार-बार कॉल करना, पीछा करना, इस चीज़ के लिए मना है। आईपीसी 504 है कि जानबूझकर किसी की प्राइवेसी भंग करना, शांति भंग करना, जो कि कन्वर्ट होके अब बीएनएस में 79 हो गई है। और इसी तरह से 507 है कि बिना पहचान बताए, बिना अपने बारे में सही से जानकारी दिए किसी को कॉल करना। तो दोस्तों, कि आपको कॉल करने से पहले नियमानुसार बैंकों को आपसे पूछना चाहिए, आपसे परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी का हनन है। आपको कोई कभी भी फ़ोन करे और बिना कारण के फ़ोन करे, या परेशान करने के लिए फ़ोन करे, धमकाने के लिए फ़ोन करे, डराने के लिए फ़ोन करे, या ना भी करे, और इससे मान लीजिए आपका तो बीपी बढ़ जाए, इससे आपकी कुछ शुगर की दिक्कत हो जाए, या आपका कुछ भी इससे बढ़ जाए, तो ये कहीं न कहीं ये जो है वो इसको भारत में के नागरिकों को इससे प्रोटेक्ट किया गया है कि इस तरह से किसी भी सिर्फ़ कॉल करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। बाकी गाली-गलौज और बाकी चीज़ें करना, तो वो तो अपराध है ही है। तो दोस्तों, मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बार-बार समझाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, और आप लोगों की जो कोई भी क्वेरी या कोई भी जिज्ञासा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। तो आइए देखते सुनते हैं। Hello, afternoon sir. This is Shifali calling on behalf of Chancellor Bank. Sir, मैं बोलिए। पेमेंट रिमाइंडर कॉल है क्रेडिट कार्ड का। आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर है 8305। अकाउंट के अपने ईमेल आईडी एड्रेस दोनों में से एक बता दीजिए। आप अपनी, लेकिन आपको भी ब्रेकअप बताना पड़ेगा। जी, आपको भी ब्रेकअप बताना पड़ेगा। क्या बताना होगा सर? बिल की डिटेल वो आप बता रहे हैं। आप एक बार मुझे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी नहीं नहीं नहीं, दोनों में पहले से आप एक बता समझिए, दीजिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बोलेंगे ना। बिहाफ से बात कर रही थी। पेमेंट तो मुझे 29 को करना है ना। जी आज तो 27 है ना। जी सर। तो आप 2 दिन पहले मुझे क्यों बता रही हैं, जब मेरे पास मैसेज, हर कस्टमर मैडम मेरे पास मैसेज आ रहा है, जब मेरे मेल पे आ गया है, मुझे खुद अवेयर है, तो आप 50 बार फोन करके मुझे क्यों बता रही हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड को? फ्री सिस्टम देन कॉल है, हम क्या खुद कॉल नहीं मेरा करते कोई तो। इससे पहले, एक मिनट, क्या मेरा कोई पहले कोई भी पेमेंट ड्यू हुआ है? आप लोग हिस्ट्री नो देखते, सर। कस्टमर की हिस्ट्री नहीं देखती, तो जब आपको कंफर्म है कि नहीं हुआ है, तो आपने फोन करके बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? कितने बार फोन करेंगी आप लोग? लगातार जो है 50 कॉलें आ रही हैं, ये क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? अननेसेसरी कस्टमर को बस जो है मेंटली टॉर्चर करना, जब वो पेमेंट कर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी आप वो लगातार फोन करते रहिएगा। क्या तरीका है ये? आपने
जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है टाइमली और सब कुछ है, आपको पता, आप खुद बता कंफर्म कर रही हैं कि आप कर रहे हैं, तो आप क्यों फ़ोन कर रही हैं फिर मुझे? क्या बदतमीज़ी है ये? अब कॉल नहीं जाएगी सर। नहीं, कॉल बहुत सी आ चुकी हैं ऑलरेडी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, उसके बाद भी कॉल आती है, बार-बार कॉल आती है। तो मज़ाक बना रखा है आप लोगों ने, मतलब अभी ड्यू डेट भी नहीं आई, अभी डेट भी बाकी है और मैं इसकी कंप्लेन करूँगा? ये क्या तरीका है? जब ड्यू मेरी हो जाए या फिर बाकी हो तो समझ में आता है, लॉजिकल कॉल आ रही है और वो भी परमिशन से के अप्रूवल के बाद आएगी, और आप लोग लगातार कॉल पे कॉल करके किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हैं। क्या नाम है? नाम बताइए अपना। शिफाली सर। अभी मैं इस पे एक्शन लेता हूँ ना, ये क्या तरीका है? मैं मना कर रहा हूँ, बार-बार मना कर रहा हूँ कि देखिए अब कॉल कॉल मत नहीं करिए। जाएगी सर। इससे अब पहले कॉल भी नहीं मैं जाएगी बहुत सर, बार मैं बोल चुका हूँ। इससे कॉल पहले नहीं करती, सिस्टम में कॉल होती है। इससे पहले सिस्टम क्यों जनरेट होती है मैडम? जब किसी और से एक्स्ट्रा अप्रूवल आप लेते हैं कि आपको अगर आप कॉल वो अटेंड करेगा? आप हमसे पूछा एक बार आपने? विदाउट माई परमिशन हाउ यू कैन कॉल मी? अभी मैं आपको कॉल करूँ रात में 12 बजे तो आपको अच्छा लगेगा? सर 12 बजे तक कॉल ही नहीं आ नहीं, मैं सकती आपको दिन आप। में कॉल करूँ अच्छा लगेगा? अननेसेसरी कॉल करूँ तो अच्छा लगेगा आपको? बताइए, तो मैं करता हूँ फिर आपको कॉल। अगर आपको कॉल कर इतना आप बता रही हैं कि कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर मैं दिन में करूँ आपको कॉल? किसी की प्राइवेसी आप कैसे डिस्टर्ब कर सकती हैं विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नॉलेज? क्या मज़ाक बना रखा है आप लोगों ने? सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस को सही से पे भी कर रहे हैं ना, सही से कस्टमर को ऑलरेडी जो है, जब उसका रिकॉर्ड सही है, सब कुछ सही है, हिस्ट्री सही है, फिर भी आप 50 कॉल पे ले रहते हैं डेली के डेली। कोई तरीका ही नहीं है। मैं इस पे एक्शन ले लेता हूँ, रुकिए अभी बताता हूँ मैं आपको ये क्या तरीका बना रखा है। अभी मैं इस पे कंप्लेन करता हूँ। कितनी बार मना कर चुका हूँ कि कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, पेमेंट हो जाएगा, होता है, हमेशा हो रहा है, फिर भी आप रिमाइंड करा रहे हैं। 50 मोड से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, एसएमएस भी कर रहे हैं, मेल पे भी दे रहे हैं, फिर वर्बली भी कर रहे हैं। किस बात का थ्रेट है आपको जब कस्टमर पेमेंट करता है तो? क्या बताना चाहते हैं आप? बात बना रखा है, वहाँ पे बैठी हुई हैं, बैठ के कोई काम धाम है नहीं, पता नहीं कौन क्यों। अभी किसी और चीज़ में टैलेंट यूज़ कीजिए अपना। किसी को अननेसेसरी परेशान करने में कौन सा आपको बहुत फुट का काम मिल रहा है? अभी आप जाएंगे, आप कुछ और दूसरा काम कर सकती हैं। इस तरह से कस्टमर की गाली खाने का आपको शौक लगता है क्या? आप लोग बैठ के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो उसमें, तो 4,000, 5,000, 20,000 के चक्कर में। यानी कहाँ पाल रखा है बैंकों ने इन लोगों को? ना कोई काम है ना धाम है, बस फ़ोन करो और बताते रहो, बार बार बताते रहो कि आपका ये पेमेंट है, ये पेमेंट है। अभी 29 तारीख आई नहीं, 27 तारीख चल रही है, पेमेंट बताने का शुरू उनको शौक से चढ़ा हुआ है मैडम को। रखिए फ़ोन, करिएगा नहीं इसके बाद आज दोबारा। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर आपको कानून की जानकारी है और आप जागरूक ग्राहक हैं, तो कैसे जो है ये लोग भाग खड़े होते हैं और कैसे इनको खुद पता है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं और ये कानून के विरुद्ध कर रहे हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग, हमारी पूरी लीगल टीम आपको समझाती रहेगी, आपको जागरूक करती रहेगी। आपकी कोई समस्या है, आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, इलीगली आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और निःशुल्क हम आपको सेवा प्रदान करेंगे और आपको जागरूक बनाते रहेंगे। धन्यवाद।